आप लोगों में बहुत सारे लोग कमेंट किए थे जो एक बुलिंजर बैंड का ऊपर वीडियो बना के दो, जिसमें से बुलिंजर बैंड किस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रेडिंग में किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, खुद को प्रॉफिटेबल ट्रेडर साबित कर सकते हैं और एक यहाँ से स्ट्रैटेजी मिल जाए जहाँ से हम लोग एक इन्वेस्टिंग कर सकते हैं या डे हम लोग अगर इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहिए तो किस तरीके से करेंगे। आज इसी वाले वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर होता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं इन्वेस्टिंग आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ, जिसमें से इन्वेस्टिंग करके पकड़ो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो आज निफ्टी उतना ऊपर गया तो अपना पोजीशन ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। तो इस पॉइंट पे मैं इन्वेस्टिंग दिखाऊंगा यहाँ पे मैं कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको भी पता है मैं हम लोग जो है लाइव चार्ट में हम लोग जा नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं समझा दूंगा आपको और वहाँ पे समझ के आप जाके कोई भी स्टॉक में आप स्पेसिफिकली आप रिसर्च करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मेरे तरफ साइड से मैं रिसर्च करके दिखा रहा हूँ निफ्टी का फ्यूचर में, जिसमें हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं वही चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। यहाँ पे देखो इंडिकेटर बेस एक ट्रेडिंग हम लोग किस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे मार्केट में आप अगर समय राउंड मैं बैक टेस्ट करने जाता हूँ, देखो जब भी मार्केट में मंथली चार्ट में मैं आ चुका हूँ, कोई भी स्टॉक का या कोई भी निफ्टी का आप अगर देखोगे लोअर बोलिंजर बैंड अगर मार्केट ने टच किया है तो वहां से देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट एक मूव दिया है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक चीज़ हम लोग रिकमेंड करें देखें। उसके बाद देखो हम लोग साधारण पीछे चले जाते हैं। पीछे जाके हम लोग क्या करते हैं, फिर से देखो जब भी लोअर बोलिंजर बैंड को मार्केट एक बार टच किया है तो मार्केट ने एक ट्रेंडिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको एक पोजिशनल बेसिस में यहाँ पे ट्रेडिंग मिल सकता है। उसके बाद थर्ड टाइम आ जाता है। थर्ड टाइम देखो यहाँ पे जब भी मार्केट ने यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ से एक डायरेक्शन दिया है। तो और बैक टेस्ट करते हैं हम लोग, पूरा मंथली चार्ट को ही बैक टेस्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जितने बार ऑल टाइम हर एक बार देखोगे मार्केट ने यहाँ से मूव किया है। तो कहीं ना कहीं आपको इंट्राडे स्ट्रैटेजी, आपको ये मंथली स्ट्रैटेजी और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो करने वाले हैं। देखो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव दिया है। तो आप ये जाके कोई भी स्टॉक में ये स्ट्रैटेजी को बुलिंजर बैंड को लगा के आप जाके यहाँ से सिंपली वैसे आप क्या कर सकते हो, बुलिंजर बैंड को लगा के उसके बाद बुलिंजर बैंड से ये ट्रेडिंग कर सकते हो। और सबसे पहले जो आपको लगानी है क्या, बुलिंजर बैंड किस तरीके से लगानी है। तो उससे पहले बुलिजार बैंड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस बुलिजार बैंड को ही डिलीट कर देता हूँ और आपको लगा के दिखाता हूँ। कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इंडिकेटर बेस, मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखोगे मार्केट में इस तरीके से कुछ इंडिकेटर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली वैसे सर्च करेंगे बुलिंजर बैंड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं क्या सर्च करूँगा, बुलिंजर बैंड। तो कहीं ना कहीं बुलिंजर बैंड अगर देखो मैं बी लिखा, उसके बाद देखोगे आपके यहाँ पे बुलिंजर बैंड आ चुका है। तो कहीं ना कहीं मैं सिंपली वैसे इसमें क्लिक कर दूंगा और कुछ यहाँ पे पकड़ो आपको कोई सेटिंग का चेंज करना है, यहाँ पे सेटिंग पे आ जाता हूँ मैं। देखो मैंने कुछ सेटिंग ही चेंज नहीं किया, यहाँ पे जो सेटिंग करके दिया है ऑलरेडी। अगर सेटिंग देखोगे यहाँ पे सेटिंग कौन सा है, अब अगर देखोगे यहाँ पे सेटिंग में चले जाता हूँ और आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सेटिंग देख लो, यहाँ पे 20 दिख रहा है 20, और यहाँ पे देख रहे हो नीचे 2। तो कहीं ना कहीं ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग बुलिंजर बैंड का रहता है, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ सेटिंग नहीं करना होता है। तो इस वजह से और जाके देखो मैं बैकटेस्ट जहाँ पे किया था मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। तो देखो जब भी लोअर बुलिंजर बैंड को टच किया है मार्केट ऊपर गया है। तो समय अराउंड और एक स्ट्रेटजी यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। उससे पहले क्या करता हूँ, चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। और एक चीज़ देखो यहाँ पे जब भी इस मिडिल लाइन को बाय डिफ़ॉल्ट मिडिल लाइन आपके यहाँ पे मिल जाएगा इंडिकेटर में। अगर नहीं मिलता है तो आप जाके सेटिंग में क्या करना है, आपको सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे सेटिंग पे जाना है और देखोगे आपको यहाँ पे दिख रहा है जो स्टाइल यहाँ पे नहीं है शायद, यहाँ पे हाँ देखो ये देखो यहाँ पे दिख रहा हो अपर लाइन लोअर बुलिंजर बैंड और यहाँ पे बेसिक बुलिंजर बैंड। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट करा हुआ नहीं हुआ है, तो आप जाके एक्टिव करना है। किस तरीके से एक्टिव करना है, यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग पे और सेटिंग पे जाके यहाँ पे इस तरीके से ऑफ, अगर ऑफ होगा इस तरीके से ऑफ होगा, जाके सिंपली उसे इस तरीके से क्लिक कर देना, बस ऑन हो जाएगा। और एक चीज़ देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पे जब भी मिडिल लाइन में मंथली चार्ट में टच किया तो कहीं ना कहीं अपर बुलिंजर बैंड के आसपास गया है। यहाँ पे भी देखोगे तो कहीं ना कहीं अपर बुलिंजर बैंड पे यहाँ पे टच किया है, अपर बुलिंजर बैंड पे। उससे पास्ट में हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख के एक दो बार देख के हम लोग बिलीव भी नहीं कर सकते। हम लोग क्या होते हैं, होल चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ऊपर गया है, यहाँ पे देखोगे अब ऊपर गया है। तो कहीं ना कहीं जब भी बुलिंजर बैंड को मंथली चार्ट में अगर
टच किया है तो मार्केट ने एक सडन मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पे आपको स्टॉक इसमें अगर आप पकड़ो, इसमें ज़्यादा एसएल लग रहा है, आप सोच रहे हो सर इतना बड़ा एसएल नहीं सकते, पकड़ो यहाँ पे, यहाँ से लेके इसके नीचे भी अगर एसएल रखते हैं, कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल जीरो हो जाता है, थीटा की वजह से कैपिटल जीरो हो सकता है, या कोई ऑप्शन सेलिंग करता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसके बेस में आप ऑप्शन में नहीं करो। मैं ये चीज़ जो आपको सिखा रहा हूँ, आप क्या करो, स्टॉक में जाके इस चीज़ फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो, मैं आ जाता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी के थ्रू करेंगे। तो उससे पहले मेरे को सबसे सिंपली वैसे क्या करना है, 15 मिनट चार्ट में आ जाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में जो ज़्यादा प्रेफरेबल टाइम फ्रेम है वो है 15 मिनट। 15 मिनट्स में मैं बैक टेस्ट कर रहा था, जो मेरे पास रिसर्च आया है, मैं यहाँ पे अगर रिकमेंड करना चाहूँगा, मैं एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हूँ। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करो, क्योंकि देखोगे प्राइस एक्शन पहले मार्केट में फॉर्मेशन होता है, उसके बाद कोई भी इंडिकेटर होगा, ईएमए हो गया, कोई भी चीज़ उसको फॉलो करता है। तो पहले सुप्रीम प्राइस इज सुप्रीम, तो कहीं ना कहीं पहले मैं प्रेफरेबल करूँगा प्राइस को, जिसमें मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। तो लेकिन आप लोगों के कमेंट आया था बहुत सारे, तो मैं उसका ऊपर मैं बता देता हूँ। इंट्राडे पे आप अगर देखोगे, जब भी मार्केट एक खुलते ही साथ मार्केट ने ओपन होने के बाद लोअर बुलिंजर बैंड टच किया है, वहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट अपसाइड दिया है। यहाँ पे अगर देखोगे, कहीं ना कहीं लोअर बुलिंजर बैंड को टच किया है, जब भी एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव दिया है। उसके बाद प्रीवियस डे पे हम लोग आ जाते हैं। प्रीवियस डे पे भी हम लोग बैक टेस्ट करके देख लेते हैं, जो कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीवियस डे पे मैं आ जाता हूँ, और प्रीवियस डे में देखो, जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ समय अराउंड, जब भी फिर लोअर बुलिंजर बैंड को टच किया है, तो कहने समय अराउंड एक मूव दिया है। उसके बाद उससे भी प्रीवियस डे में आ जाता हूँ, यहाँ पे देखोगे कहीं ना कहीं लोअर बुलिंजर बैंड को क्रॉस करके गया, तो सडन मूवमेंट आया। तो ये चीज़ भी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखोगे लोअर बुलिंजर बैंड के आसपास मार्केट ओपन हुआ, सडन मूव दिया है। तो कहना कि ये बैक टेस्ट मैंने किया था, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद से मार्केट शार्पली गया है। और इसका नेगेटिव पॉइंट भी एक है। नेगेटिव पॉइंट क्या है, पकड़ो देखो, मार्केट में यहाँ पे तो एक मूवमेंट दिया, उसके बाद जब भी मार्केट फिर से वापस आया, उसके बाद देखो थोड़ा सा भी मूव नहीं दिया, मार्केट सडन फॉल कर गया। तो आपको ये चीज़ जो है दिन में एक बार फॉलो करनी है। आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, कोई भी बिगिनर ट्रेडर है, उनके लिए दिन में एक ट्रेड बहुत ज़्यादा काफ़ी है। अगर एक दिन प्रॉफिट मिल जाता है 1:2, और एक दिन लॉस होता है, पकड़ो 1000 रुपीज़ का लॉस होता है, और एक दिन में 1:2 अगर प्रॉफिट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो उतने में उनका काफ़ी है। तो कहीं ना कहीं छोटे कैपिटल से ये प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक बुलिंजर बैंड का बेसिक जो मैं बताऊंगा, यहाँ पे देखोगे फर्स्ट टाइम एंट्री लिए हो, उसके बाद सेकंड टाइम आपको दिन भर में एंट्री नहीं लेना है। तो पहली बार आपको यहाँ पे करनी है, जो सेटिंग कोई भी चेंज नहीं है। आप बुलिंजर बैंड सिंपली वैसे अगर यहाँ पे अगर बुलिंजर बैंड आप बाय डिफ़ॉल्ट मिडिल लाइन नहीं है, अपर लाइन नहीं है, या लोअर लाइन नहीं है, अब मैं किस तरीके से लगाया हूँ वो भी आपको दिखा दिया हूँ। और बुलिंजर बैंड पे एक ट्रेड दिन का लेना है, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड ट्रेड भी आता है, आपको इग्नोर करना है। बड़ा प्रॉफिट हो गया तो भी आपको इग्नोर करना है। तो आप चाहे तो मैं रिकमेंड करूँगा जो सेकंड ट्रेड मत लो। अगर आपका रिस्क का अकॉर्डिंग है, रिस्क का पकड़ो, आपने रिस्क रखा था एक दिन में आपने 2000 का लॉस लेने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, 1000 रुपीज़ पहले एसेल्यूट हुआ, और एक ट्रेड लेने की आपकी जो कैपेसिटी है, तो कहीं ना कहीं आप और एक ट्रेड ऑब्वियसली प्लेस कर सकते हो। लेकिन मैंने जो बैक टेस्ट किया है, उसमें एक बार ही आपको यूज़ करोगे तो अच्छा है। तो मैं इसी वाले वीडियो में मैं यही चीज़ आपको दिखाने वाला था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ऑब्वियसली लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।